हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन में 1 मोल पाइरुवेट के ऑक्सीकरण में कितने मोल एटीपी बनेंगे? पहला विकल्प है 38, दूसरा है 30, तीसरा है 8 और चौथा और आखिरी विकल्प है 15। तो बच्चों चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन में 1 मोल पाइरुवेट के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनेंगे। तो बच्चों जब श्वसन की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। और ग्लाइकोलाइसिस जो है यह श्वसन की क्रिया का प्रथम पद है, जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से जो पायरुविक अम्ल होता है, इसके कितने अणु बनते हैं? पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। अब जो यहाँ पर पायरुविक अम्ल के 2 अणु बने हैं, यह लिख लेते हैं। यह पायरुविक अम्ल जाता है कहाँ पर? क्रेब्स चक्र में। और क्रेब्स चक्र जो है यह कहाँ पर होता है? यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है? क्रेब्स चक्र होता है। तो हमें यही पूछा गया है कि जब माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो इसके 1 मोल पाइरुवेट से कितने एटीपी बनते हैं। तो बच्चों जब पायरुविक अम्ल के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, तो इससे यहाँ पर बनते हैं 4 NaDH2, 1 FADH2 और 1 GTP। तो बच्चों 4 NaDH2 जो होते हैं, इनसे हमें कितने एटीपी प्राप्त होंगे? 1 NaDH2 से हमें 3 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो 4 से हमें कितने? 4 से हमें होंगे 12 एटीपी। 1 FADH2 से हमें 2 एटीपी प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर 2। और 1 GTP जो होता है यह, इससे हमें 1 एटीपी, या यह 1 एटीपी के बराबर होता है, तो इससे हमें 1। तो इस प्रकार से कुल 1 पायरुविक अम्ल का जब ऑक्सीकरण होता है, तो इससे हमें 15 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला है 38। तो बच्चों 38 जो है, जब एक ग्लूकोज के अणु का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ऑक्सीशोषण होता है। तो इससे हमें कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? इससे हमें 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन के बारे में पूछा गया है। इसके बाद बी है 30। तो बच्चों जब 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, तो इस समय 30 एटीपी प्राप्त होते हैं, यह भी गलत होगा। सी है 8। तो बच्चों जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, तो इससे हमें 8 एटीपी प्राप्त होते हैं। और डी है 15। तो बच्चों जब 1 पायरुविक अम्ल के अणु का ऑक्सीकरण होता है, तो इससे हमें 15 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।